नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं मध्य प्रदेश के कुछ खास खबरें। एमपी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 46 टन के 2 ऑक्सीजन टैंकर मणिदीप पहुंचे। टैंक के माध्यम से झारखंड बोकारो से ऑक्सीजन की खेप लाई गई। बता दें कि भोपाल निगम इंजीनियर चंचलेश की टीम भोपाल में ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी हुई है। बता दें कि भोपाल के अस्पतालों में बैकअप के लिए भी ऑक्सीजन रखी जाएगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि शहर में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। अधिकांश जिलों में 80% से अधिक सर्वे का काम चल रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि कोरोना से बचने के लिए जितने भी तरीके हैं उन सभी चीजों के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। यहाँ पर प्रशासन लोगों को बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या बयान दिया। तीसरी चीज, किल कोरोना अभियान चल रहा है। एक दौर पूरा होने वाला है। मैंने जितनी समीक्षा की, अधिकांश जिलों का 80% के ऊपर हो गया। पूरा होने के बाद भी बंद नहीं करना है किल कोरोना अभियान। अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जरा भी पता चले चौकीदार को ताकीद कर दें कि वो सूचना दे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सूचना दे कि जहां भी सर्दी जुकाम बुखार है, हमको टॉलरेट करने नहीं, तत्काल वहां। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने एमपी के ताजा हालातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़ा दी गई है। वहीं 13 शासकीय कॉलेज में ब्लैक फंगस का वार्ड बनाया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार पूरी तरीके से लगातार मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है कि एक्स जो इंजेक्शन है उसकी पर्याप्त उपलब्धता हो और जैसे जैसे उपलब्धता होती जा रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बताया कि जो जिस तरीके से जो केस डायग्नोस हो रहे हैं और जो इंजेक्शन की डिमांड है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उसकी उपलब्धता हो और हम लोगों को। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी की उत्पत्ति ही आगे से हुई है। इसी के साथ उन्होंने कोरोना के मामलों को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने टूल किट मामले को लेकर भी कमलनाथ पर निशाना साधा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। इमरजेंसी की आग आपने देखी है, आपके गुरु संजय गांधी आपको लेके आए। फिर 84 के दंगों में सिखों के घर जलाते हुए भी जो प्रकरण आपका सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित है, देश ने उनको भी घर जलते हुए देख लिया। अब आप मध्य प्रदेश को जलाना चाहते हो। क्या संदेश देना चाहते हो? लगातार बार बार रिपीट करना कि आग लगा दो, आग लगा दो। इस आपदा में, जिस आपदा में कमलनाथ जी आपको दीन दुखी के बीच में हो रहा था, शोषित पीड़ित व्यक्ति के बीच में हो रहा था, वहां आप लाशें गिर रहे हो, मुर्दों की बातचीत सुन रहे हो कब्रिस्तान में। क्या हो गया है आपको इस उम्र के चौथे पड़ाव पर? ये सीएम के आदेश पर पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए समाज सेवी काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा सभी लोगों से अपील की जा रही है कि बिना मास्क के बाहर ना निकलें। नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों ने सीएम से बात भी की। इस दौरान निर्देश दिए गए कि जिला, ब्लॉक और वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो और सभी ग्रुप इन जगहों पर लोगों की निगरानी रखें। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह, नगरीय विकास व आवास मंत्री ने क्या कुछ कहा और उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे शहरी क्षेत्र के नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, जो कोरोना में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है और सभी लोगों से अपील की है कि बिना समाज के सहभागिता के, बिना आप सबके प्रयास के ये जो कोरोना का संकट है, इस संकट का हम सामना नहीं कर सकते हैं। जो कोरोना से बचाव के लिए, संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय हो सकते हैं,
होम क्वारंटाइन के लिए जो उपाय हो सकते हैं, वार्ड में अगर कोई संक्रमित है तो उसके लिए, कोई अगर पेशेंट है तो उसकी डेथ ना हो उसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें आज जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री जी ने की है और पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख जनप्रतिनिधि समाज सेवी आज इससे जुड़े थे और सभी से मुख्यमंत्री जी ने। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। नाहरगढ़ के शाह ब्लॉक उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में अस्थायी जेल बनाई गई। आपको बता दें कि जिसमें 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर इन सभी के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जहां पर पुलिस द्वारा लोगों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा मास्क भी वितरण किए गए हैं और साथ ही साथ कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें, इसकी भी अपील की गई। गुना में जिला कलेक्टर ने सिंध नदी पर पहुंचकर जल प्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण खास तौर पर इसलिए किया गया ताकि शहरवासियों को साफ पानी मिल सके। नदी के किनारे फिल्टर प्लांट पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण को लेकर कहा गया कि यहां पर 2 फिल्टर प्लांट बने हुए हैं। इलाके में प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। प्लांट के साथ साथ टेस्टिंग लैब, पंपिंग सिस्टम को भी अधिकारी ने चेक किया। इसी के साथ पानी की शुद्धता को भी बार बार चेक किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के आंकड़े और कोरोना से हुई मौतों को छुपाने के लिए जिस तरह से हेरा फेरी और राजनीति की जा रही है वो सबके सामने प्रमाणित है। सरकार द्वारा रोजाना 2 से 3 मौतें हो रही हैं, लेकिन रोज राजधानी भोपाल में प्रत्येक दिन शमशान घाटों में 100 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा में सरकार को गरीबों के साथ होने और उनकी मदद करने के बजाय लोगों की लाशें कम करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के आंकड़े छुपाने के लिए और कोरोना से हुई मौतों को छुपाने के लिए जिस तरह से हेराफेरी करी, राजनीति करी, वो सबके सामने प्रमाणित है। किस तरह से राजधानी भोपाल में प्रत्येक दिन शमशान घाट में 100 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए और सरकार के आंकड़े में 4-5 से ज़्यादा संख्या कभी नहीं हो पाई। उसके बाद हमारे नेता कमलनाथ जी ने जब इस मुद्दे को उठाया ताकि ऐसे लोगों को जिनके परिजनों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिल सके, तो सरकार के जुड़े हुए जिम्मेदार नेता मंत्री इस मामले में राजनीति करने में जुट गए। हमारी सरकार से मांग है कि भोपाल राजधानी एवं प्रदेश के तमाम जिलों के शमशान घाटों के ऑडिट करवाए जाएं। सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए जो शमशान घाटों में हुई कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कारों का ऑडिट करे और सरकार के आंकड़ों को ऑडिट। भोपाल में दमोह से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन ने विधानसभा में शपथ ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता अजय सिंह सहित कई अन्य नेता भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शपथ इन सभी लोगों को दिलाई। भोपाल में नगर निगम की गुंडागर्दी से आम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। नगर निगम पर आरोप लगा रहा है कि वो गरीब लोगों के फल और सब्जी को उठा ले जाते हैं और सामान ले जाने के साथ आम लोगों के साथ ये लोग अभद्रता भी करते हैं। नगर निगम प्रशासन की इस हरकत पर ठेला व्यवसायियों का कहना है कि ना गलियों में व्यवसाय करने दिया जा रहा है और ना रोड पर। तो हम क्या करें, कभी हमारे सामान उठा लिए जाते हैं तो कभी हमारी फल सब्जी का ठेला ले जाते हैं। इसी के साथ नगर निगम के लोग अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमारा काम करना मुश्किल होता जा रहा है। भोपाल में डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव जब कोरोना से जंग जीत कर आए तब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उनका स्वागत फूलों और मालाएं पहनाकर किया। आपको बता दें कि भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना के नोडल अधिकारी और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने कोरोना काल में बेहतर सेवाएं दी। उन्होंने कोरोना से पीड़ित सैकड़ों मरीजों को ठीक कर सुरक्षित कर घर पहुंचाया, लेकिन सेवाएं देते हुए डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद वो जेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती थे। अब वो रिकवर होकर घर आ गए हैं।
भोपाल में सड़कों पर निकलने वालों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। शहर के कमला पार्क के पास करीब 225 लोगों के सैंपल लिए गए। चलते ट्रैफिक के बीच लोगों की गाड़ियों को रुकवाकर लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान नगर सुरक्षा समिति के सदस्य और थाना शिमला हिल्स का स्टाफ मौजूद रहा। सिंगरौली से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल कोरोना सेंटर में कई संक्रमित मरीज कोरोना से रिकवर हो गए और उन लोगों को घर भेजने से पहले नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने उनके ठीक होने की खुशी डांस कर मनाई। सिर्फ खुद लूंगी डांस किया बल्कि इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा रहे मरीजों को भी इसी धुन पर नचवाया। गुना में कोरोना कर्फ्यू के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मीडिया के से अनुरोध किया गया कि उनकी पार्टी स्थानीय विधायक और मंत्री जब जनता के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी खबरों को ही दिखाएं। इसके साथ उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। मरने वालों को नहीं बचा सकते, लेकिन पहले बेड, दवाएं और इलाज नहीं था, अब सब है। गुना में जिला कांग्रेस कमेटी गुना के नेतृत्व में महिला जिला कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बता दें कि सागर जिले में 2 महिलाओं के साथ पुलिस ने मारपीट और गाली गलौज की थी। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मास्क नहीं पहनी थी, जबकि पुलिसकर्मी स्वयं भी मास्क नहीं पहने थे। वहीं इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा मांग की गई है कि जो पुलिसकर्मी द्वारा 2 महिलाओं की मारपीट की गई उन्हें शीघ्र बर्खास्त कर उनके खिलाफ मानहानि, मारपीट, गाली गलौज की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। गुना में किसानों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए नेशनल हाईवे 46 पर जाम लगा दिया। जाम लगाकर प्रदर्शन करने वाले किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमें 96 लाख रुपए नहीं देती है तब तक सड़क पर हमारा प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। किसानों का आरोप है कि बैंक में उनकी फर्जी एफडी बनाई गई और किसानों को भुगतान भी नहीं दिया गया। किसानों के प्रदर्शन करने की जानकारी अधिकारियों को भी दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने लॉकडाउन के बाद किसानों की समस्याओं का हल निकालने की बात कही है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार बीते 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि शपथ में देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपराओं के बारे में बताया गया। विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ भी दिलाई गई। कोरोना को काबू करने के लिए रतलाम जिला प्रशासन ने अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत पूरे जिले में हर थाना व चौकी स्तर पर लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी को लेकर जावरा शहर में पुलिस की बड़ी सख्ती नजर आई। वहीं मुख्य चौराहे पर पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर डंडे बरसाए और अस्थायी जेल भेजने की कार्रवाई भी की। पुलिस प्रशासन, तहसीलदार व नगर पालिका के कर्मचारियों ने एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करके 1 दर्जन लोगों पर चालानी कार्रवाई की। रतलाम में कोरोना काल में भी ग्राहकों द्वारा शॉपिंग मार्केट में शॉपिंग की जा रही है, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिलने के बाद कार्रवाई की गई, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति थी। आपको बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अंदर मौजूद ग्राहकों को प्रशासन के सामने ही जाने दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ना तो इन्हें रोकने का प्रयास कर पाए और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की गई। जब ये बात सामने आई तो छापा मारने वाले अधिकारियों ने सामान खरीदने वाले लोगों को बिना चालानी कार्रवाई करे छोड़ दिया।
छापा मारकर कार्रवाई खुद सवालों के घेरे में आ गई है। इसके बाद सर्वानंद बाजार पर मात्र 10,000 का जुर्माना करते हुए मार्केट को पीछे से सील कर दिया गया। बाजार में भ्रमण के दौरान हमें ये श्रद्धानंद जो शोरूम है मार्केट, ये खुला पाया गया और पीछे आके देखा तो कुछ ग्राहक सामान लेते जाते दिखाई। इसके तहत हमने अर्थदंड चालानी कार्रवाई करके दुकान को सील कर दिया गया है और नियम अनुसार 128। रीवा से हत्या का मामला सामने आया है, जहां घर की दीवार की पुताई को लेकर पड़ोसी से हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने पीट कर एक महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। मृतका के परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। की महिला है शकुंतला साहू, वो मिट्टी छापने का विवाद है पड़ोसियों के साथ, तो मारपीट हुई थी उसके साथ। यहाँ संजय गांधी में उसको एडमिट किया गया था, तो अभी वो ख़त्म हो गई है। तो मर्ग कायम करके बाद पे बेचना जांच के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसियों के साथ विवाद है इनका, जैसा इनके परिजन। सतना के थाना अंतर्गत भंडरा गांव में एक पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। दरअसल यहां एक व्यक्ति ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इस पूरी घटना के बाद पीड़िता अब अपने परिवार के साथ न्याय के लिए भटक रही है। पीड़िता थाने में शिकायत करने के लिए भी पहुंची, लेकिन थाने में पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय पीड़िता को डरा धमका कर भगा दिया। हालात अब इस कदर खराब हो गए हैं कि पीड़िता आत्महत्या करने को मजबूर हो गई है। अजय कुशवाहा नाम का एक लड़का है, मेरे ही गांव का है। 2 साल से शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। जब शादी की बात आती है तो मैंने बोला, पिछले साल मैंने बोला कि शादी कर लेते हैं, तो उसने बोला कि लॉकडाउन लग गया है, अगले घर में करेंगे। फिर इस साल जब बात आई शादी की कि चलो शादी कर लेते हैं, तो उसने तो पहले हाँ बोला, मेरे को इंदौर भी ले गया, 20 दिन रखा रहा। फिर इंदौर से लेके आया 25 मार्च को। वहाँ से जब लेके आया तो मेरे को रीवा में 9 बजे रात को छोड़ा, बोला मम्मी को देखने जा रहे हैं, फिर आके शादी करेंगे। फिर वहाँ से उसका मोबाइल बंद हो गया। रीवा में मेरे को नया बस स्टैंड में छोड़ा। किसके साथ? मेरे को अकेले ही छोड़ दिया। अकेले छोड़ दिया। उसने बोला कि मम्मी को देखने जाना है। फिर उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तब मैंने उसके फादर के पास फ़ोन किया, तो उसके फादर ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, उन्होंने भी नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया। फिर इसके बाद हम ताला थाना आए। ताला थाना में बोला गया कि हम कार्रवाई करेंगे जांच करके इसके बारे में। तो इसके बाद कार्रवाई तो नहीं हुई हमारे साथ। फिर इसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हम एसपी ऑफिस गए। एसपी ऑफिस में हमने आवेदन दिया, वहाँ भी बोला गया कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ है अब उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे साथ मेरे बच्ची के साथ शोषण हुआ है और लेके भाग गया था बाहर, और फिर मुझे पता नहीं चला। तो अजय कुशवाहा, उसके पिताजी का नाम ऋषि प्रसाद कुशवाहा है। अच्छा। तो गाँव में का रहने वाला रिश्तेदार ही है जी। जब मुझे पता चला तो मैंने FIR कराने गया, तो FIR नहीं लिखी गई जी। फिर 2-3 दिन गया, नहीं लिखी। जब वहाँ नहीं लिखे थाना में, तो फिर SP ऑफिस गए। तो जब SP ऑफिस गए तो SP साहब रिसीव लेके भेज दिया, बोले महिला थाना चले जाओ जी। महिला थाना में गए तो महिला थाना वाले भेज दिए मुझे फिर से ताला थाना। फिर ताला थाना के चक्कर लगाते